हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चाहे आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एलडीसी, पशु परीक्षक यानी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बस जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि इन क्लासों के माध्यम से आपको एक साथ एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। चाहे आप शिक्षक भर्ती का एग्जाम दे के आना, चाहे पशु परीक्षक के दे के आना, चाहे सीईटी का एग्जाम देकर आ जाना, आपको यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। और टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। और क्वेश्चन कौन से रहेंगे? 2001 से लेकर 2024 तक जितने भी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं, टॉपिक वाइज करने वाले हैं। और आज की हमारी कितनी नंबर क्लास रहने वाली है? 2 नंबर क्लास रहने वाली है राजस्थान की कला और संस्कृति सब्जेक्ट की, क्योंकि हमने भूगोल एकदम कंप्लीट कर ली है प्यारे विद्यार्थियों। इतिहास की बात करें तो 1857 की क्रांति बिल्कुल हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से किसान आंदोलन भी कंप्लीट कर लिया। और बात करें जनजातीय आंदोलन, वो भी कंप्लीट कर लिया। और बात करें प्रजामंडल की तो वो भी कंप्लीट है। और बात करें हम किसकी? एकीकरण की, वो भी हमारा एकदम बेहतर तरीके से ट्रिक के माध्यम से एकदम कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम क्या कर चुके हैं? राजस्थान की कला संस्कृति, जिसका पहला टॉपिक क्या चल रहा था? हमारा पहला टॉपिक राजस्थान की कला संस्कृति में चल रहा है आभूषण, वेशभूषा, रीति रिवाज हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसके कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 20 क्वेश्चन हमने कर लिए थे प्यारे विद्यार्थियों। 21 नंबर क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बस इस क्लास को आपको लास्ट तक देखना है, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम राजस्थान में होने वाली भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। तो देखिए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए प्यारे साथियों, यहां पर हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, वेशभूषा, आभूषण और प्रमुख शब्दावली। ये हमारा क्या चल रहा था? टॉपिक चल रहा था, जिसके 1 से लेकर हमने 20 क्वेश्चन तक कर लिए थे सीईटी के एग्जाम में। देखिए किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये हमने बात की थी। उसके बाद देखिए यहां पर आया था क्वेश्चन, आरएएस का क्वेश्चन आ चुका था। ये देखिए आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का क्वेश्चन है। इसी प्रकार हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 21 की। और क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 21 भी आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी ये रीट में भी आ सकता है। अब बात करें किसी की सेकंड ग्रेड की, तो इसमें भी आ सकता है, सीईटी में आ सकता है, कॉलेज लेक्चरर में आ सकता है, यानी ये क्वेश्चन अब कहीं पर भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, मांदलिया पहना जाता है, मांदलिया पहना जाता है। ये हमें बताना है कि मांदलिया कहां पर पहना जाता है? भुजाओं में, ललाट पर, गले में या कलाई में? तो मांदलिया आभूषण कहां पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है। और यह क्वेश्चन आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2017 में क्वेश्चन आया था, यानी मांदलिया गले में। कहां पर? गले में। क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 जयन मैकेनिकल डिग्री के एग्जाम में पूछा गया। देखिए सारे एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारे कर लेंगे हम, यानी इससे बाहर तो क्वेश्चन अब आएगा नहीं। पोत, हांकर, सरी आभूषण कहां पहना जाता है? पोत, हांकर, सरी आभूषण कहां पर पहना जाता है? देखिए 1 नंबर आभूषण पोत आभूषण कहां पर पहना जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 हांकर आभूषण कहां पर पहना जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 सरी आभूषण कहां पर पहना जाता है? यानी एक क्वेश्चन से हम कितने क्वेश्चन करने जा रहे हैं? 3 क्वेश्चन। पोत, हांकर, सरी आभूषण कहां पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कितने एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये फिर आ गया। कौन सा है? देखिए निम्न में से कौन सा राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? गले में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है। ओगनिया, आड़, मांदलिया या तेवटा? तो गले में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा नहीं है? तेवटा। कौन सा? तेवटा। देखिए मांदलिया गले में पहना जाता है,
ओगनिया गले में पहना जाता है, और आड़ आभूषण कहां पर पहना जाता है, गले में पहना जाता है, लेकिन तेवटा आभूषण गले में नहीं पहना जाता। कनिष्ठ अभियंता में और आरपीएससी OAO के एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि निम्न में से कौन सा आभूषण गले में पहना नहीं जाता, गले में नहीं पहना जाता। तो देखिए, तुलसी आभूषण गले में पहना जाता है। सरी आभूषण, अभी आपने ऊपर क्वेश्चन में देखा था, सरी आभूषण तो गले का है। तिमणिया मणिया, लास्ट में देखिए मनिया कहां पर होता है, गले में, यानी ये भी गले का है। लेकिन रखड़ी गले का नहीं है, रखड़ी गले का नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25, अधोलिखित यानी नीचे लिखे हुए में कौन सा आभूषण गले का नहीं है? वीडियो यानी ग्राम सेवक के एग्जाम में पूछा गया है। तिमणिया आभूषण, आंवला आभूषण, कांठला आभूषण, मांदलिया आभूषण। मांदलिया गले का आपने पढ़ा है, तिमणिया मणिया गले का, कांठला कंठ तो गले में होता है, यानी ये भी कहां का, गले का है। लेकिन आंवला आभूषण किसका है? आंवला आभूषण गले का नहीं, तो किसका? पैर का है। किसका है? आंवला आभूषण किसका है? पैर का है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26, नोगरी, कौन सा? नोगरी आभूषण कहां पर पहना जाता है? कौन से अंग में नोगरी आभूषण पहना जाता है? देखिए, एक तो क्या है नोगरी और एक क्या है नेवरी। नेवरी आभूषण तो पहना जाता है कहां पर? पैर में। कहां पर पहना जाता है? पैर में पहना जाता है। और नोगरी आभूषण कहां पर पहना जाता है? क्या हाथ में, क्या कमर में, क्या गले में, क्या नाक में? तो बता दीजिए आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। देखिए, आपसे मैं पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि नोगरी आभूषण कहां पर पहना जाता है, जो कनिष्ठ अभियंता के एग्जाम में पूछा गया। आरपीएससी प्रयोगशाला सहायक में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नोगरी आभूषण शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है? हाथ में, कमर में, गले में, नाक में। नेवरी तो पैर में पहना जाता है, ये आपको मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27, टड्डा आभूषण, कौन सा? टड्डा आभूषण कहां पर पहना जाता है? टड्डा आभूषण कहां पर है पहना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 देखिए, क्या है ऑप्शन नंबर 1? ऑप्शन नंबर 1 है हमारा बाजू में। क्या है? बाजू में। ऑप्शन नंबर बी गले में। ऑप्शन नंबर सी सिर पर। ऑप्शन नंबर डी कमर पर। तो टड्डा आभूषण कहां पर पहना जाता है? बाजू में। कहां पर पहना जाता है? बाजू में, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। आरपीएससी 1 रख सके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आरपीएससी 1 रख सके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28, बलिया आभूषण, कौन सा? बलिया आभूषण पहना जाता है। बलिया आभूषण गले में, सिर पर, हाथों में या कमर में? ग्राम सेवक और होटल सुप्रीडेंट की परीक्षा में पूछा गया और आरपीएससी 1 रख सके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। बलिया आभूषण, तो बलिया आभूषण कहां पर पहना जाता है? हाथों में। कहां पर पहना जाता है? हाथों में पहना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29, कंदोरा आभूषण, कौन सा? कंदोरा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? कनिष्ठ अभियंता के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या कान में पहनती है, क्या कमर में पहनती है, क्या हाथ में या ललाट में? तो कंदोरा आभूषण कैसे कमर में पहना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इसी प्रकार हम सभी क्वेश्चन करेंगे। देखिए, सारे आभूषण आपको रिपीट हो जाएंगे। जब हम 100 क्वेश्चन कर लेंगे ना, सारे के सारे आभूषण आपको क्या हो जाएंगे? रिपीट हो जाएंगे। एकदम अच्छे तरीके से सारे आभूषण आ जाएंगे, वो चाहे पैर के हो, हाथ के हो, कान के हो, मुंह के, गले के, खड़े का ही आभूषण हो, सारा की याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो आपने किया। क्वेश्चन नंबर 30 है, तागड़ी शरीर के किस भाग पर पहनी जाती है? तागड़ी, गाना तो आपने सुना ही होगा ना। तागड़ी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? आरएएस 2006-7 में पूछा गया है और कनिष्ठ अनुदेशक में 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तागड़ी कमर में, गले में, नाक में या पैर में? तागड़ी पहनी जाती है कमर में। कहां पर है? कमर में पहनी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31
क्या है क्वेश्चन नंबर 31, दामना नामक आभूषण कहां धारण किया जाता है। देखिए स्टेनोग्राफर 2019 में, हेड क्लर्क कंबाइंड एग्जाम 2018 में, आरपीएससी वन रक्षक एग्जाम 2020 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दामना नामक आभूषण कहां पर धारण किया जाता है। देखिए दामन नीचे पैरी जुत्ती, इं ना करिए कदे सोचो दामन खड़ा हो गयो पैर गो गयो गो जदी नीचे जुत्ती पैरी होगी, है प्यारे विद्यार्थियों गलत हो जाएगा यो क्वेश्चन। क्या है, दामना आभूषण कहां पर पहना जाता है, उंगलियों में पहना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दामना आभूषण उंगलियों में पहना जाता है। और यही क्वेश्चन देखिए, दामना आभूषण स्त्रियां कहां पर पहनती है, और ये देखिए बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में रिपीट हुआ और कनिष्ठ अनुदेशक 2022 में भी ये आ चुका है। देखिए 2022 में 2 एग्जाम में आया, और बात करें 2020 में आया, 2018 में आया, 2019 में आया, यानी 2018 से लेकर 2022 के एग्जाम में ये पूछा जा रहा है कि दामना आभूषण कहां पर पहना जाता है, तो उंगली में पहना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, यह शानदार क्वेश्चन है और आरपीएससी द्वारा 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। मिलान करना है, क्या करना है, सुम्मिलित करना है। तो देखिए 1 नंबर बोरला तो कहां पर पहनते हैं, सिर पर पहनते हैं। फिर लटकन कहां पर पहनी जाती है, लटकन पहनी जाती है कहां पर प्यारे विद्यार्थियों, नाक में। कहां पर है, नाक में पहनी जाती है लटकन, अगर कान होता तो सही होता। जंजीर, पैरा में जंजीर पहनी जाती है, और तोड़िया, जंजीर कहां पर पहनी जाती है, जंजीर तो कमर में, और तोड़िया पैर में, तोड़िया पैर में, यानी पहले में क्या आया 2 नंबर, दूसरे में क्या आया, दूसरे में आया 3 नंबर, फिर तीसरे में क्या आया 4 नंबर, और चौथे में 1, यानी 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, आरपीएससी जीके एंड हॉर्टिकल्चर के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। मिलान करना है, एक तरफ शरीर के अंग दे रखे, दूसरी तरफ आभूषण दे रखे। सिर पर तो मेमंद आभूषण है, मेमंद आभूषण सिर में, या आप इस तरह कीजिए मेमंद सिर में। फिर देखिए हंसली कहां पर होती है प्यारे साथियों, हंसली की बात करें, हंसली पहनी जाती है गले में, कहां पर, गले में। और कमर में क्या पहनी जाती है, कणकवती, क्या पहनी जाती है, कणकती। और रिमझोल पैर में, यानी 1 नंबर ए में तो क्या आया है 4 नंबर वाला, देखिए इसमें नहीं, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर देखिए, फिर बी में क्या आया 3 नंबर, देखिए इसमें भी है, ठीक है। कमर में कणकती, यानी 1 नंबर, फिर देखिए 1 नंबर, यानी इसमें भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, स्त्रियों के द्वारा आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग में पहना जाता है। अभी आपको ऊपर बताया था, नेवरी पैर में पहना जाता है, यानी पांव में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, वनपाल भर्ती परीक्षा में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन, नेवर आभूषण कहां पर है, नेवर तो पांव में पहना जाता है, कहां पर, पांव में। जयन मैकेनिकल डिग्री के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। तेधड़, क्या है, तेधड़ आभूषण कहां पहना जाता है, तेधड़ तो स्त्रियों के द्वारा सिर पर, स्त्रियों के द्वारा पैर में, स्त्रियों के द्वारा हाथ में, या स्त्रियों के द्वारा कान में। तो तेधड़ आभूषण पहना जाता है पैरों में, कहां पर है, पैरों में, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, और क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, वेशभूषा से है, अट्टी पट्टी, अमरसाई, उदयसाई या शिवसाई क्या है। पगड़ियों के प्रकार, आभूषणों के प्रकार, भेड़ों की प्रजातियां या खाद्य पदार्थ। कर सहायक भर्ती 2018 और वनपाल भर्ती 2020 में ये क्वेश्चन आया था, और इसका आंसर क्या है, पगड़ियों के प्रकार, यानी अमरसाई, उदयसाई, शिवसाई, अट्टा पट्टी, ये क्या है, पगड़ियों के प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से क्या, निम्न में से पगड़ी का आभूषण कौन सा है, गोखरू नहीं है, हाथ का है। बलेवड़ा नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। झेला, बलेवड़ा कहां का है, बलेवड़ा गले का, झेला नहीं है। सरपेच, जी हां, पगड़ी के ऊपर जो बांधा जाता है सरपेच आभूषण, ऑप्शन नंबर सी, जो लटकाया जाता है सरपेच, पगड़ी के ऊपर सरपेच, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है, प्रतिष्ठा का सूचक, साड़ी,
अचकन, पगड़ी, अंगोछा। तो पगड़ी मानी जाती है प्रतिष्ठा का सूचक, पगड़ी का सूचक है पगड़ी मानी जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 मेमंद आभूषण। कौन सा? मेमंद आभूषण। अभी आपको ऊपर बताया था मेमंद सिर पर। कहां बताया था? देखिए एक बार मैं आपको बता दूं, फिर कहोगे सर रिपीट नहीं होते। देखिए मेमंद आभूषण हमने कहां पर पढ़ा था? मिलान वाले में पढ़ा था। ये लीजिए मेमंद सिर का हमने मिलान कहां पर किया था? मेमंद में किया था। सिर का मिलान मेमंद, यानी ये सिर पर पहना जाता है। कौन सा आभूषण? मेमंद। यानी क्वेश्चन कहीं से आ सकता है, आएगा यहीं से, आएगा यहीं से। ये आपको बस तय करना है कि ये क्लास लास्ट तक देखनी है या नहीं देखनी। क्या आपको क्वेश्चन सही करने हैं या नहीं करने? क्या आपको सिलेक्टेड मैटर पढ़ना है या नहीं पढ़ना? बस ये तय आपको करना है। तो मेमंद आभूषण कहां का है? सिर का। कहां का? सिर का। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? देखिए शीश फूल, शीश, सिर के दानी, शीश, शीश के दानी कौन है? श्री श्याम हमारे। तो एक बार बोल दीजिए प्यारे साथियों, हारे के सहारे की जय। शीश के दानी, शीश फूल नामक आभूषण सिर पर पहना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ओ क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एलडीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से कौन सा युगम आभूषण सही नहीं देर का? मेमंद सिर का है, 1 नंबर क्वेश्चन सही हुआ। सुरलिया कान से, सुर कहां से यानी सुनते कहां से? कान से, तो ये 2 नंबर क्वेश्चन हुआ। कंठी कहां का आभूषण है? गले का, ये भी सही हुआ। मुंदड़ी, मुंदड़ी कलाई का नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, तो कहां का आभूषण है? लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में कि मुंदड़ी अंगुलियों का आभूषण है या नहीं है, ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44 चूप नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? कृषि पर्यवेक्षक में पूछा गया। चूप दांत में, चुप हो जा, दांत ना दिखा, याद करने को त्रिक को, चुप हो जा, दांत ना दिखा, यानी चूप आभूषण कहां पर पहना जाता है? दांत में पहना, दांतों के ऊपर पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच सोने की कील जड़वाने को, देखिए चूप क्या है? सोने की कील जड़वाना। सोने की कील जड़वाने को क्या कहते हैं? चूप आभूषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? चूप आभूषण कहते हैं। वीडियो के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और टोटी आभूषण कहां का है? टोटी आभूषण है प्यारे विद्यार्थियों कान का। कहां का? कान का। पीपल पन्ना भी आभूषण कहां का है? कान का है। ये कल आपको बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 46 कौन सा आभूषण अंग सही सुमलित नहीं है? तो देखिए मुंदड़ी क्या है? मुंदरी अंगुली, अभी आया था ना ऊपर जो मैंने आपको कहा था कि मुंदरी आभूषण अंगुलियों में पहना जाता है या नहीं पहना जाता। लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, अब नहीं लिखना, आगे व्याख्या ही आ गई। मुंदली कहां का है? मुंदरी, मुंदली नहीं, मुंदरी आभूषण अंगुलियों का, बिल्कुल सही। नेवरी, नेवर कभी नहीं पहनोगी वो पैरों में क्या आभूषण, यानी नेवरी पैर का। टड्डा, जी टड्डा हमने ऊपर किया था। बाजू देखिए सारे हमने किए। ये नेवरी आभूषण किया था, मुंदरी आभूषण किया था, टड्डा आभूषण किया था, और रमझोड़ कहां का किया था? पैर का किया था। यहां पर कमर देर का है, तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। वीडियो के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता? महिलाओं द्वारा कौन सा आभूषण? रखड़ी पहना जाता है, मेमंद पहना जाता है सिर पर, कंडोरा कमर में पहना जाता है, मोरखा आभूषण नहीं पहना जाता। तो किसके द्वारा पहना जाता है? ये चलिए आगे आ जाएगी व्याख्या। तो मोरखा आभूषण स्त्रियों के द्वारा नहीं पहना जाता। तारकसी का संबंध है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है तारकसी वाला। तो तारकसी का संबंध किससे है? नाथद्वारा से, जोधपुर से, जयपुर से या बीकानेर से? तो तारकसी का संबंध नाथद्वारा से, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आरपीएससी वन रक्षक के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। और ये देखिए वनपाल के एग्जाम में आ गया, वो वन रक्षक में आया था, ये वनपाल में आ गया। तो चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अभी तो हमने पढ़ा था तारकसी के आभूषण, चांदी के आभूषण के लिए नाथ द्वारा प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए क्या है अंतिम क्वेश्चन? पलाण, मोहरा, गोरबंद और पचरनी क्या है? परचनी क्या है? परचनी राजस्थान के किस पशु के श्रृंगार के आभूषण है?
तो हाथी, ये तो ऑप्शन देखते ही काट दियो क्या ना बेरो, तो हाथी तो राजस्थान में कोई नहीं, घोड़ा भी कोई नहीं, तो ना बेल तो राजस्थान में सर्वाधिक के ऊंट, तो ओ क्वेश्चन इया भी कर सको जन ना बेरो पलाण मोरो, जो गांव का नाम है गांव आरान तो सारन बेरो है कि पिलाण क्यों है, ऊंट गाडो क्यों है, सारों की बेरो है, लेकिन शहर आरान के बेरो कौन बेरो, तो वो क्या कर सको राजस्थान में कौन सा पशु पाया जाता है सर्वाधिक, ऊंट, तो ऊंट ऑप्शन कर गया आसको, यानी ऑप्शन नंबर सी राजस्थान वन रक्षक के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी आज तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए प्यारे साथियों, 50 क्वेश्चन कर लिए, किसके, राजस्थान की वेशभूषा, आभूषण, रीति रिवाज, परंपराएं इनके, और कितने क्वेश्चन करेंगे, लगभग 100 क्वेश्चन करेंगे, कितने, 100 क्वेश्चन करेंगे, यानी 2 क्लास और होगी आपकी इस टॉपिक की, इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी, अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।